ये हकायक के ऊपर कि किसका क्या हक है, इस पर सैयद सज्जाद ने बहस की और उसमें जिन हकायक का बयान किया उसकी मंजिलत ही कुछ और है। भाई हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद मशहूर है कि अल्लाह का हक अदा किया कि नहीं किया, बंदों के हक अदा, यानी किसी ने, आपने अगर हमें अमानत सौंपी तो उसको आपके वापस आने तक, आपको सही सलामत वापस पहुंचाना हम पर आपका हक हो गया। और आदिल वही है जो हक को अहल तक पहुंचाए, है ना तवज्जो। इसमें मौला ने इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह के अहकाम और उसके हकायक और लोगों के अहकाम उसके उनके हकायक, ये बहस होगी बाद में, जब क़यामत के लोग खड़े हुए होंगे तो भाई वो बाद में पूछेगा कि भाई मेरे 10 रुपये ये देने वाले थे, मर गए बगैर दिए। ये क्वेश्चन बाद में आएगा। फिर खुदावंद आलम पूछेगा कि भाई नमाज 5 वक्त हमने रखी थी, हमने 30 रोजे रखे थे, हमने क्या क्या किया तुमने, तो वो तो लास्ट में पूछेगा। सबसे पहले जो पूछेंगे सवालात वो इंसान का खुद का अपना बदन होगा। भाई तवज्जो रहे, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का कुछ भी नहीं है। तवज्जो ना, कुछ भी नहीं। घर और गाड़ी और ये सारी चीजें तो बाद में, ये जिस बदन को कहता है वो ये मेरा है, ये भी उसका नहीं है। अगर ये उसका होता तो ये इसके खिलाफ गवाही न देता। तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुम क्या किया करते थे। यानी हमारे हाथ ने हमारे अगेंस्ट गवाही दे दी। हमने कहा भाई दुनिया में चोरी की, किसी ने देखा नहीं, बच गए। लेकिन क़यामत के दिन पता चला कि हाथ ही खुद अगेंस्ट गवाही देने लग गया। भाई बहुत तवज्जो रहे, अगेंस्ट गवाही दे रहा कि भाई इसने चोरी की, तो भाई मेरा है तो फिर मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा। तो इमाम ने इरशाद फरमाया भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम बस एक नफ्स हो, नफ्स के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो, ना तुम्हारा कुछ भी है। इस दुनिया की मिसाल उस ट्रेन जैसी है, उस प्लेन जैसी कि आप ट्रेन में बैठ गए, टिकट खरीदा आपने, आपको एक सीट अलॉट हुई, उसमें आप अपने स्टेशन पर बैठे, आपको एक स्टेशन पर उतरना है। जब तक बैठे हैं तब तक आपके लिए फैन लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, आपके लिए खाना लाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे स्टेशन आया आपको वहां से उतर जाना है। अब आप उस सीट को अपने साथ लेकर उतर नहीं सकते कि ये मेरी सीट है, क्योंकि वो ट्रेन की प्रॉपर्टी है, वो आपकी नहीं। वो कुछ देर के लिए आपको दी गई थी ताकि यहां से वहां आप पहुंच जाए। वैसे ही इस दुनिया की सूरत यह है कि इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक कुछ दिनों के लिए अल्लाह ने कुछ चीजें दी हैं। हकीकी इंसान उनका मालिक हरगिज नहीं है। इसी वजह से अगर किसी भी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करेगा, वो चीज उसके खिलाफ गवाही देगी कि भाई ये इसका नहीं था, ये जबरदस्ती कर रहा था, है ना तवज्जो। वैसे ही इस बदन को भी, बहुत तवज्जो रहे, इस बदन को भी अल्लाह ने एक मुद्दत तक के लिए दिया है। तवज्जो ना, ये बॉडी हमें कब तक मिली भाई, पैदा हुए कि जिस दिन, उस दिन से लेकर जिस दिन तक मौत आई उस दिन तक मिली। नफ्स का घर, ये बॉडी में नफ्स का घर बन गया कुछ अरसे तक, है ना। फिर जब नफ्स को मौत आई तो बॉडी छूट गई। तो भाई जब वो हमारी नहीं है और अगर हमने इसको मिसयूज किया तो ये कंप्लेन करेगी ना, होगा ना। यानी अगर सीट को आपने फाड़ दिया तो हुकूमत देखेगी कि भाई कौन बैठा था यहां,
किसने सीट को फाड़ा? उसे बुलाओ, उससे पैसे लो, क्योंकि आपकी नहीं थी। वैसे ही ये बदन किराए पर कुछ दिनों के लिए मिला, अगर इसे मिसयूज किया तो ये खिलाफ कंप्लेन करेगा खुदा के सामने कि भाई तूने इसके मुसख्खर किया था, लेकिन ये सारे बुरे काम कर रहा था। तो ये बुरे कामों की कंप्लेन अलग है, लेकिन मौला ने इरशाद फरमाया कुछ इसके हुकूक है, हाथ पैर आंख नाक नक्शे के कुछ हकायक है, हक है कुछ, वो अगर अदा नहीं होंगे तो कयामत के दिन ये कंप्लेन करेंगे। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर हाथ के जो राइट्स है, हाथ के जो राइट्स है, हुकूक जो है, उनमें से हाथ का एक हक है कि इससे किसी की मदद की जाए। हाथ का एक हक है इससे खैरात की जाए। ये हाथ का हक है कि इसे जुल्म के खिलाफ यूं रखा जाए। अगर इन चीजों में ये हाथ का ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा तो ये हाथ कंप्लेन करेगा कि परवरदिगार, ना मुझसे इसने कभी खैरात दी, ना कभी जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ, और ना कभी किसी की मदद की, इसने मेरा एक भी हक अदा नहीं किया, इसे सजा दे। बेतवज्जो, यूं हाथ पांव अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। तो आप जब गौर से अपनी इबादतों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये हम इबादत करके एहसान नहीं कर रहे, बल्कि किसी का हक उस तक पहुंचाकर अपने आप को जुल्म से बचा रहे हैं। वैसे ही तमाम चीजों में, हकायक में, एक हक अल्लाह ने नाम ही उसका हक रख दिया और कहा कि अगर आंखों से हक नहीं देखा तो आंखों का हक अदा नहीं हुआ, कानों से हक नहीं सुना तो कानों का हक अदा नहीं हुआ, जबान से हक नहीं बोला तो जबान का हक अदा नहीं हुआ। वैसे ही हाथ से अगर हक की मदद नहीं की तो हाथ का हक अदा नहीं हुआ। उन तमाम हकायक में हक की कुछ मंजिलें मजलिस में आ जाती है कि अगर इस हाथ से कभी मातम नहीं किया गया तो ये कंप्लेन करेगा। और अगर अली की फजीलतों पर कभी बुलंद नहीं हुआ तो ये शिकायत करेगा। क्या मेरे परवरदिगार, इसने मेरा हक अदा नहीं किया, तो खबरदार कोई तसव्वुर न करे मातम करके कि हमने हुसैन पर एहसान कर दिया। जिस इबादत को इंसान कोई कारनामा समझ रहा था, वो हकीकत में उसकी ड्यूटी थी। कोई एहसान या कोई कारनामा, कोई इनायत नहीं हो गई, ये ड्यूटी थी जिसे अदा करना जरूरी था। वैसे ही उंगलियों के जो हकायक है, उन हकायक में है उंगली में अंगूठी पहनना। अब आप हमें ना देखिए, हम बैग पैक कर रहे थे, भूल गए अंगूठियां। बाद में रास्ते में याद आया कि भाई रह गए, कड़ा भी रह गया, अंगूठियां भी रह गई। तो कहीं ये डाउट ना आ जाए कि भाई हमने खुद ना पहने, हम पहनते हैं लेकिन रह गया घर में, जानिमाज में रह गई अंगूठियां और बैग इधर पैक हो गया बाहर और हम आ गए, बाद में याद आया। लेकिन हक है। मौला इरशाद फरमाते हैं मुसबहा में हरगिज अंगूठी न पहनना। फिरौनियों की आलो मैया की अलामत करार दिया। एक ही हदीस में दो जुमले इरशाद फरमाए, इस उंगली में कभी अंगूठी न पहनना और इस उंगली को कभी अंगूठी से खाली न रखना। इसमें हमेशा ये दो उंगलियों में अंगूठी पहनना मना किया गया हमको, और इन दो में पहनने की ताकीद की गई, और इस उंगली को खाली रखने से मना किया गया। तो अब जब अंगूठी नहीं पहनी जाएगी तो ये शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, परवरदिगार इसने कभी अकीक नहीं पहना,
तो भाई अब सवाल उठेगा, एक पत्थर के पीछे इतनी बड़ी बहस कि क़यामत के रोज अल्लाह के सामने शिकवे और शिकायतें हो रही है पत्थर को लेकर। भाई तवज्जो, एक पत्थर को लेकर, भाई अकील था या फिरोजा था, याकूब था, क्या था, एक पत्थर ही तो था। उस पत्थर के न पहनने पर इतना बड़ा शिकवा कि महशर के मैदान में लोग सवाल करने लगे, भाई पहना नहीं, भाई छोड़ दो, छोटी सी बात थी। छोटी सी बात, उंगली कहेगी छोटी सी बात नहीं थी। जिस पत्थर ने अली की मोहब्बत का इकरार किया, तूने कभी मुझे उससे गले लगने नहीं दिया, लिहाजा अली से चाहने वालों से दूर रखने के जुर्म में मैं तेरी शिकायत अल्लाह के सामने कर रही हूं। तो उंगली के इस सवाल और जवाब से हमें समझ में आया कि जब अली की मोहब्बत का इकरार करने वाले पत्थर से दूरी उंगली को बर्दाश्त नहीं, तो जब अली का चाहने वाला सामने आ जाए तो उसका हक है कि उसे सीने से लगाया जाए।